आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन के बारे में। यूनिट 4 के चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। देखिए, यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर है चैप्टर 3 और इसके बाद आपका ये सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। जिन बच्चों ने इस सब्जेक्ट को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। पूरा डिटेल से इसका सिलेबस जो है कवर करा दिया गया है। ये लास्ट चैप्टर है चैप्टर 3। चलिए इसको पढ़ते हैं। चैप्टर 3 हमारा है सिनेमा के दृश्य, तकनीकी, कहानी, स्पेशल इफेक्ट, आइटम गीत, संगीत आदि की समीक्षा हम इस सब्जेक्ट चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। यानी इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे सिनेमा के दृश्य का क्या महत्व होता है, तकनीकी का क्या प्रयोग है, कहानी का क्या महत्व है, स्पेशल इफेक्ट क्या है, आइटम गीत क्यों डाले जाते हैं मूवी बनाते समय, संगीत आदि की समीक्षा जो है हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्वेरी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। जिन बच्चों को यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आती वीडियो की तो यहाँ से देख सकते हो, प्लस वेबसाइट पे जो हमारे नोट्स बने हुए हैं आप वहाँ पर इनको डिटेल से पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिनेमा के दृश्य। सिनेमा के दृश्य आखिर होते क्या है? देखिए, आपने नाम सुना होगा पटकथा। पटकथा जो होता है, पटकथा को हम सिनेमा के दृश्य के नाम से पटकथा फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कहानी को दृश्य में विभाजित करना ही पटकथा है। पहले हम स्क्रिप्ट सुनते हैं मूवी की। स्क्रिप्ट सुनने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कितने इसके अंदर सीन बनेंगे। सीन से हमारा मतलब क्या है? दृश्यों से, है ना। फिर हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर ये सीन शूट किया जाएगा, यानी कि कहानी के हिसाब से, संवाद के हिसाब से सीन का चयन किया जाता है। और सीन को, अलग अलग सीनों को विभाजित करके एक फिल्म जो है, एक पटकथा जो है फिल्म की तैयार की जाती है। इसे क्या कहते हैं हम? दृश्य कहते हैं या पटकथा कहते हैं। पटकथा। निर्देशक सबसे पहले एक अच्छी कहानी का चुनाव करता है। सबसे पहले जो डायरेक्टर होता है वो क्या सिलेक्ट करता है? वो एक अच्छी कहानी की रिसर्च करता है। सबसे पहले कहानी का चुनाव करता है, फिर उसकी पटकथा लिखता है। यानी कहानी का चुनाव करने के बाद वो डिसाइड करता है कि पटकथा कैसी हो। पटकथा से अभिप्राय क्या है? कि दृश्यों का चुनाव कैसे किया जाए, दृश्यों को विभाजित कैसे किया जाए। यानी कि ये दृश्य यहाँ पर दिखाना चाहिए, ये दृश्य यहाँ पर, ये दृश्य यहाँ पर, उन सभी को मिला करके पटकथा बनती है। क्या बनती है? पटकथा। तो पहले कहानी का चुनाव किया जाता है, फिर पटकथा का चुनाव किया जाता है। सिनेमा के दृश्य को लिखने के लिए उसकी तकनीकी को समझना बहुत जरूरी है। सिनेमा की तकनीकी अगर कोई डायरेक्टर नहीं समझ पाएगा तो वो अच्छी पटकथा का निर्माण नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसकी तकनीकी को समझना जो है अत्यंत आवश्यक है डायरेक्टर के लिए। जो इसकी तकनीकी को नहीं जानते वो अच्छे दृश्यों को भी नहीं लिख सकते। जो इसकी तकनीकी को जानते हैं वही एक अच्छी पटकथा को तैयार कर सकते हैं, वही अच्छे दृश्यों का चुनाव कर सकते हैं। और ये एक्सपीरियंस से आता है ज़्यादातर। जितने एक्सपीरियंस जितने एक्सपीरियंस होल्डर डायरेक्टर होंगे उनको उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस यानी अनुभव होगा सिनेमा की पटकथा लिखने का। कहानी को दृश्यों में प्रस्तुत करने की कुछ शर्तें होती हैं। अब दृश्य जो हैं उन दृश्यों की भी कुछ शर्तें होती है जिनके आधार पर उन दृश्यों को या उन पटकथाओं को तैयार किया जाता है। सबसे पहली जो शर्त होती है वो होती है निरंतरता। निरंतरता कह सकते हो आप, क्रमबद्धता कह सकते हो आप। इसमें क्या होता है? कहानी को दृश्यों में बांधने की पहली शर्त है कि उसमें निरंतरता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। मान लो आपने एक सीन को शूट किया, ठीक है। उसके बाद जब आप दूसरा सीन शूट कर रही हो तो आपका जो दूसरा सीन है वो पहले सीन से रिलेट होना चाहिए। यानी एक क्रम जो है, क्रमबद्धता सीन के अंदर होनी चाहिए। अगर क्रमबद्धता सीन में नहीं होगी, यानी पीछे आगे वाला जो सीन आपने चुनाव किया है वो पहले वाले सीन से मैच नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा? अच्छी पटकथा तैयार नहीं होगी, अच्छे दृश्य तैयार नहीं होंगे और फिल्म खराब हो सकती है। तो सबसे पहला जो जरूरी शर्त है वो क्या है? निरंतरता, क्रमबद्धता। सीन के अंदर क्रमबद्धता होनी चाहिए। दूसरा है तकनीकी पक्ष। तकनीकी पक्ष से अभिप्राय ये है कि जो ऑडियो विजुअल्स का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि जो ऑडियो है, जो आवाज़ आएंगी, जो डायलॉग सुनाई देंगे वो ठीक होने चाहिए। और जो दृश्य देखे जा रहे हैं वो दृश्य एकदम, जो चलचित्र देखा जा रहा है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, तभी वो प्रभाव डाल पाएगा। इसके बाद रचनात्मकता का काम आता है। कहानी कहने वाला कहानी में अपनी बात कह चुका होता है। अब उस दृश्यों में बांधने अब उसे दृश्यों में बांधने के लिए यह चुनौती है कि वह समाज तक उसे कैसे ले जाए, क्योंकि कहानी का दृश्यांकन ही
बेहतर फिल्म का निर्माण करता है। यानी जो कहानी कहने वाला व्यक्ति वो तो अपनी बात कह चुका, यानी स्क्रिप्ट जो बताने वाला है वो तो अपनी बात कह चुका। अब मेनली क्या डिसाइड करना है कि जो स्क्रिप्ट को है उस पर कैसे अभिनय करवाना है, और उस अभिनय के साथ साथ ये भी डिसाइड करना है कि किस प्रकार से समाज के सामने इसको दिखाया जाए। तो ये किसका काम होता है? ये काम होता है डायरेक्टर का। डायरेक्टर के इस काम को कहते हैं पटकथा से रिलेटेड काम। तो ये पटकथा से रिलेटेड काम होता है। दूसरा तीसरा आता है इसके अंदर समय सीमा। समय सीमा देखिए, अगर लेखक समय सीमा का प्रबंधन नहीं जानता तो पूरी फिल्म खराब हो सकती है। प्रत्येक सीन का एक टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही उस सीन को जो है शूट किया जाता है। तो समय सीमा का पूरा ध्यान रखा जाता है प्रत्येक दृश्य को शूट करते समय, प्रत्येक दृश्य को कोरिलेट करते समय। दृश्य लेखक को यह समझना बहुत जरूरी है कि, यानी कि जो पटकथा लिख रहा है, पटकथा जो बना रहा है, दृश्यों को जो जोड़ रहा है, उसको ये समझना बहुत जरूरी है कि दृश्यों की अपनी एक समय सीमा होती है। यानी प्रत्येक दृश्य जो दिखाया जाएगा, प्रत्येक सीन जो दिखाया जाएगा, उसकी एक समय सीमा होती है। ऐसा ना हो कि आप जो दृश्य दिखा रहे हो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, ऐसा ना हो जो आप दृश्य दिखा रहे हो बहुत छोटा हो जाए। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो बोरियत उत्पन्न कर सकता है, ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो वो अ, अर्थ जो है उसको, जो सीन का अर्थ होगा वो नहीं समझ पाएंगे। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। इसके बाद देखिए, समायिकता होनी चाहिए। दृश्य में समायिकता होना अत्यंत आवश्यक है। पुरानी कहानी बार बार दोहराई गई कहानी को कोई पसंद नहीं करता। यानी ऐसा ना हो कि आप एक ही चीज़ को बार बार दिखाए जा रहे हैं, है ना। कोई भी कहानी है, कोई भी मान लो पुरानी ही कहानी है, तो आप उसको एक नए तरीके से प्रस्तुत करेंगे, तभी जो दर्शक होंगे वो उसको पसंद करेंगे। तो सामायिकता होनी अत्यधिक जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज़ बार बार दिखाए जा रहे हो। पटकथा को इस तरह से विकसित करें कि वह अपने समय से जुड़ा हुआ प्रतीत हो। यानी कि जो भी पटकथा तैयार की जाए डायरेक्टर के द्वारा, वो ऐसा तैयार होना चाहिए कि वो उस समय से रिलेट करे, उस उन लोगों के दिमाग से रिलेट करे, उन लोगों की पसंद से रिलेट करे। तो ऐसी सामायिकता जो है दृश्यों में होनी चाहिए। उसके बाद संप्रेषणीयता होनी चाहिए, यानी उनका जो कम्युनिकेशन है वो ठीक होना चाहिए। दृश्यों में संप्रेषणीयता जितनी अच्छी होगी, जितनी समझ वो पैदा कर पाएगी, जितने लोगों को वो जोड़ पाएगी, उतनी ही जो फिल्म होगी वो अधिक अधिक अच्छी बनेगी। क्योंकि बिना संप्रेक्षण के साहित्य संभव नहीं है, समाज का मार्गदर्शक संभव नहीं है। इसलिए जो फिल्म बनाई जाती है वो भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से जो है समाज को अपने साथ जोड़े रखे, अपनी भावनाओं को, अपनी सूचनाओं को, अपनी जानकारियों को समाज तक, लोगों तक क्लियर ढंग से पहुंचा सके। तो ये वाला गुण होना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं तकनीकी का क्या प्रयोग है फिल्म के अंदर। देखिए, भारतीय सिनेमा का सफ़र जो है 100 वर्षों से अधिक का है। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो लगभग 100 वर्षों से भी अधिक का जो सिनेमा ने सफ़र बिताया है वो भारतीय सिनेमा का सफ़र है। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे भारतीय सिनेमा ने तकनीकी का भरपूर प्रयोग किया, और वैसे वैसे जो है भारतीय सिनेमा में बदलाव भी आए। हिंदी सिनेमा में तकनीकी का सबसे अधिक प्रभाव जो है, यानी ज़्यादातर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो मोस्टली टेक्नोलॉजी जो है वो व्यावसायिक फिल्मों में देखी जाती है। यानी बिजनेस फिल्में आप इन्हें कह सकते हो, व्यावसायिक फिल्में, व्यापारिक फिल्में आप कह सकते हो इन्हें। इनके अंदर टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के कैमरों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है, लाइट्स इफेक्ट्स का प्रयोग किया जाता है, एनिमेशंस का प्रयोग किया जाता है, 2D 3D बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ी, और इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हिंदी सिनेमा ने भरपूर किया, जिसका प्रभाव जो है आजकल की फिल्मों में अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जो फिल्में देखते हो आप, 3D फिल्में आने लगी हैं, वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी के बेस है। 2D फिल्में पहले आती थी, अब 3D फिल्में आने लगी है ना। एनिमेशंस का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप फिल्में ऐसी उठा के देखोगे तो, जैसे क्रिश फिल्म आप देख लो, क्रिश 3, उसके अंदर कितना ज़्यादा एनिमेशन का प्रयोग किया गया है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये टेक्नोलॉजी के बदलाव से आई है। तो टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया भारतीय सिनेमा ने। इसके बाद हम बात करते हैं कहानी की, स्टोरी की। स्टोरी मेन पार्ट है किसी भी फिल्म का। अगर आप उठा के देखो किसी भी फिल्म को अगर आप देखोगे तो उसका बेस क्या है, उसका बेस है स्टोरी। जितनी अच्छी स्टोरी होगी, जितनी अच्छी कहानी होगी, उतनी ही अच्छी फिल्म बन सकती है, और उतना ही अच्छा कलाकार उसका
कलाकार उसमें प्रदर्शन कर सकता है। प्राचीन समय में ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को लोक भाषा और लोक कथाओं में सुनाया जाता था। यानी कि जो प्राचीन समय रहा था, उस समय भी कहानी का अपना एक अलग वर्चस्व था, कहानी का अपना एक अलग मजा था। जो लोग सुन करके जो लोग सुनते थे, उन्हें सुनने में अत्यधिक आनंद आता था। लेकिन उस समय उस भाषा का प्रयोग किया जाता था, जो लोगों की आम भाषा थी, जो लोक भाषा थी, उस भाषा में पौराणिक कथाओं को जो है सुनाया जाता था। मनोरंजन के क्षेत्र में बदलाव तब आया जब सिनेमा का उदय हुआ। यानी जब मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा आ गई, तो इसे कहते हैं कि अलग बदलाव आया। कहानियों को सिनेमा के माध्यम से प्रकाशित किया जाने लगा। अब क्या हुआ, पहले तो सिर्फ कहानी सुन करके लोग मनोरंजन करते थे, लेकिन सिनेमा के आने से क्या हुआ, लोगों को कहानी को पर्दे पे दिखाया जा लोगों के सामने कहानियों को पर्दे पर दिखाया जाने लगा, जिससे कि लोगों के मनोरंजन के क्षेत्र में तो बदलाव आया ही, उसके साथ साथ उसके ज्ञान वाले क्षेत्र में भी बदलाव आया। कहानी किसी भी फिल्म का प्राण तत्व है। यानी मैंने आपको पहले बताया, जो स्टोरी है वो मेन काम करती है किसी भी फिल्म के अंदर। तो बेस है किसी भी फिल्म का कहानी। कहानी जितनी सुदृढ़ होगी, कहानी जितनी कसी हुई होगी, जितनी ठीक होगी, जितनी अच्छी कहानी होगी, कलाकार भी उसमें उतना ही अच्छा अभिनय कर पाएगा, कलाकार उतना ही अच्छा काम उसके अंदर कर पाता है। कहानी ही सिनेमा का वह आधार होती है जिसके चारों ओर निर्देशक, निर्माता और कलाकार और अन्य जो भी कलाकार फिल्म के अंदर काम करते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो कहानी क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, जिसके अंदर जितने भी कलाकार फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं, वो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, वो इसके चारों तरफ घूमते हैं। तो मेन पार्ट होता है कहानी का फिल्म के अंदर। इसके बाद बात करते हैं स्पेशल इफेक्ट की। देखिए, स्पेशल इफेक्ट का काम क्या है, ये दृश्यों को प्रभावशाली यानी इफेक्टिवनेस के तरीके से दृश्यों को प्रदर्शित करता है। यानी दृश्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए तकनीकी द्वारा स्पेशल इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। स्पेशल प्रभाव डालने के की प्रक्रिया को स्पेशल इफेक्ट कहते हैं। स्पेशल जो प्रभाव डाला जाता है फिल्म बनाते समय, उसे कहते हैं स्पेशल इफेक्ट। अब स्पेशल इफेक्ट्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग लाइट का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग कैमरे का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, ये स्पेशल इफेक्ट होते हैं। जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जैसे जैसे बदलाव आया, वैसे वैसे इन सब चीज़ों का प्रयोग किया गया। स्पेशल इफेक्ट्स का मुख्य प्रयोग जो है वो फिल्मों को और फिल्मों में रोमांच को बढ़ाना है। रोमांच अगर फिल्म के अंदर बढ़ जाता है, तो मनुष्य की उत्सुकता फिल्म के अंदर बढ़ जाती है, लोगों को जोड़े रखती है। तो इसीलिए जो है स्पेशल इफेक्ट का प्रयोग अब अधिक किया जाने लगा है सिनेमा के अंदर। स्पेशल इफेक्ट्स को सबसे पहले हॉलीवुड ने प्रयोग किया था। इसके बाद भारतीय सिनेमा ने भी इसका भरपूर प्रयोग किया। सर्वप्रथम इसको विदेशी सिनेमा ने प्रयोग किया था, हॉलीवुड के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया गया था स्पेशल इफेक्ट का, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बदलाव सबसे पहले अ, विदेशों में आया था, इसके बाद भारत में आया। इसके बाद भारतीय सिनेमा ने इसका भरपूर प्रयोग किया। अब देखिए, आप कृष्ण फिल्म देखी होगी, कोई मिल गया देखी होगी, संपूर्ण रामायण आपने देखी हो, हातिम ताई पुराने समय की जो फिल्म थी, ठीक है, टोटल धमाल, ये तो आज के समय की फिल्म है। ऐसी फिल्में जो हैं, इनके अंदर आप देख सकते हो स्पेशल इफेक्ट्स का भरपूर प्रयोग किया गया है। इसमें स्पेशल इफेक्ट का जो है अत्यधिक प्रयोग किया गया है, जिससे कि वो समाज को, लोगों को बांधे रखती है। आइटम गीत की बात करें तो आइटम गीत की जो शुरुआत हुई है, वो हम कहते हैं कि सन 2000 के बाद हुई। सन 2000 के बाद एक अलग बदलाव आया हिंदी सिनेमा के अंदर। इस समय क्या हुआ, हिंदी सिनेमा के भाव, शिल्प और संवेदना में भारी बदलाव आया। इन दो तीनों चीज़ों के अंदर जो है बदलाव आना स्टार्ट हो गया। दर्शकों को अपनी ओर खींचने के लिए सिनेमा को हर तरह का प्रयोग करना पड़ा। यानी दर्शकों को बांधे रखना, दर्शकों की क्या जिज्ञासा है इसको समझना, दर्शकों के दर्शक कैसे संतुष्ट होंगे, उन चीज़ों को समझना हिंदी सिनेमा को अच्छे तरीके से आता था। जिसमें एक नया बदलाव आया आइटम गीत का। आइटम गीत शामिल हुआ सन 2000 के बाद। आइटम गीत क्या है, आइटम गीत मूलतः दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फिल्म में जबरन एक तरीके से डालने वाला ऐसा गीत होता है। यानी कि जो अब जब भी कोई फिल्म आती है तो उसके अंदर एक आइटम गीत होता है। आइटम गीत फिल्म की स्टोरी से रिलेटेड नहीं होता, वो बिल्कुल अलग होता है। उसका काम क्या होता है, फिल्म के अंदर चकाचौंध लगाना, ग्लैमरस को दिखाना, ठीक है। ये सभी काम किसका होता है, आइटम गीत का काम होता है, जिसका फिल्म की कहानी से कोई लेना देना नहीं होता। केवल उसका उद्देश्य क्या है, लोकप्रियता को बेचना है, फिल्म के अंदर चकाचौंध को लगाना है, ग्लैमरस को दिखाना है। तो ये सन 2000 के बाद ऐसा हुआ कि हिंदी सिनेमा में इसका बदलाव करना पड़ा, क्योंकि
लोगों का झुकाव जो है इसके प्रति होने लगा था, आइटम गीत से लोग प्रभावित होने लगे थे। इसलिए जो है आइटम गीत का जो है चुनाव हिंदी सिनेमा के अंदर किया जाने लगा, हिंदी सिनेमा के अंदर इसको भी शामिल किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं गीत संगीत। देखिए, गीत संगीत का जो इतिहास रहा है वो प्राचीन काल से ही मानव के साथ जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से ही मनुष्य को गीत संगीत से प्यार रहा है, प्राचीन काल से ही मनुष्य गीत संगीत सुनता आया है। ऐसा माना जाता है कि गीत संगीत का जन्म जो है वो वैदिक काल से भी पहले हो गया था। फिल्मों में गीत संगीत आरंभ से ही देखने को मिलता है। फिल्मों की बात करें, सिनेमा की बात करें, तो शुरुआत से ही गीत संगीत, जब से बोलती हुई फिल्मों का निर्माण हुआ तब से ही गीत संगीत को फिल्मों के अंदर डाला गया। समय के अनुसार फिल्मों के गीतों का स्वाद बदलता रहा। कभी देशभक्ति तो कभी रोमांटिक गीतों का दौर रहा। जैसे जैसे लोगों की रुचियां बदली, जैसे जैसे लोगों का टेस्ट बदला, वैसे वैसे लोगों के सामने गीतकारों ने, जो संगीतकार रहे, उन्होंने गीत प्रस्तुत किए और लोगों ने भरपूर उनको भरपूर सराहना भी की और लोगों ने भरपूर का सपोर्ट किया। तो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के गीतों का जो प्रस्तुतिकरण रहा वो गीतकारों के द्वारा देखने को मिलता है। कभी लोगों को देशभक्ति, कभी लोगों को रोमांटिक, जैसे जैसे लोगों की रुचियां अलग अलग क्षेत्र में बढ़ी, वैसे वैसे गीतकारों संगीतकारों ने गीतों का प्रदर्शन जो है लोगों के सामने, दर्शकों के सामने किया। सन 2000 के बाद रिमिक्स गीतों की शुरुआत हुई। सन 2000 के बाद देखिए काफ़ी कुछ बदलाव आया, पश्चिमी सभ्यता का विलय भारतीय सभ्यता के अंदर होने लगा। जैसे आइटम गीत हो गया, रिमिक्स गीत हो गया, इन सभी चीज़ों का दौर सन 2000 के बाद हिंदी सिनेमा के अंदर बढ़ने लगा। इसके अंदर होता क्या था, इसके अंदर पुराने गीतों को नए ढंग से गाने का प्रचलन बढ़ा। यानी पुराने गीत गीत तो पुराने ही होते थे, बोल तो पुराने ही होते थे, लेकिन गीतों का जो प्रस्तुतिकरण था वो नए ढंग से होने लगा। उसके अंदर अत्यधिक म्यूजिक बजाकर, नए नए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटों का प्रयोग कर करके, नए नए गीतों में मिक्सचर्स कर करके जो है गीतों को प्रस्तुत किया जाने लगा, जिसे लोगों के द्वारा खूब पसंद किया गया। यानी यूथ जो था उसने काफ़ी इसको पसंद। गीतकारों व संगीतकारों ने समय समय पर दर्शकों और श्रोताओं के मन की बात को समझा और अपने गीतों और संगीतों में परिवर्तन। यानी जितने भी गीतकार रहे, उन सभी ने जो लोगों की रुचियां हैं, जो लोगों के मन में चल रहा है, उसको भरपूर पहचाना और उनके सामने उसी प्रकार के गीतों को प्रस्तुत, और उनके मन या उनकी रुचियों के हिसाब से इन्होंने संगीत में परिवर्तन करना भी शुरू। तो ये कह सकते हो आपके गीत संगीत का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है हिंदी सिनेमा के अंदर, अपनी ओर आकर्षित करने वाला रोल रहा है, अपनी ओर आकर्षित अपने गीत संगीत के द्वारा फिल्मों में बांधे रखती है। फिल्मों लोगों को जो है वो बांधे रखता है गीत संगीत। ये सभी चीज़ें हिंदी सिनेमा के अंदर हुई। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी, गीत संगीत का क्या रोल है, तकनीकी का क्या रोल है, स्पेशल इफेक्ट का क्या रोल है, कहानी का क्या रोल है, के द्वारा एक समुचित कला का प्रदर्शित किया जाता है ना। ये सभी चीज़ें समाहित होती है हिंदी सिनेमा के अंदर। तो यहाँ पर हमारी यूनिट 4 का चैप्टर 3 खत्म हो जाता है और हमारा सिलेबस भी जो है कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।